नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में रीतिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि किसे स्वीकारा है? ऑप्शन है चिंतामणि, रत्नाकर, भिखारीदास, रसलीन। ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भिखारी दास। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम कवि भिखारी दास को माना है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा में तुक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन है पद्माकर, सुखदेव, आलम, भिखारी दास। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भिखारी दास। अगला प्रश्न है, बिहारी जी के आश्रयदाता कौन नहीं थे? पहला ऑप्शन है जय सिंह, दूसरा ऑप्शन है राम सिंह, तीसरा ऑप्शन है शिव सिंह, चौथा ऑप्शन है अनंत देवी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिव सिंह। शिव सिंह के दरबारी कवि भिखारी दास थे। इसे भी आप याद रखेंगे। जो अनंता देवी थी वो बिहारी जी की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल कितने पद है? ऑप्शन है 719, 713, 715 और चौथा ऑप्शन है 700। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे, बिहारी सतसई में कुल कितने पद है, पद पूछ रहा है। अगर पूछा जाएगा बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं, तो आप उसमें 713 ऑप्शन को ही सही मानेंगे। लेकिन यहाँ पे पद पूछ रहा है, तो पद में दोहा और सोरठा दोनों आता है। उन्होंने 713 दोहा लिखे थे और 6 सोरठा लिखे थे, तो इन दोनों को मिलाकर 719 हो गया। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। कुल पद होगा 719 और दोहा जहाँ रहेगा वहाँ 713 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रश्न 2-3 तरीके से बन सकते हैं और यहाँ गलती होने की कम आशा है। अगला प्रश्न है, परमानंद दास ने बिहारी सतसई का रूपांतरण किस भाषा में किया है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, परमानंद दास ने बिहारी सतसई का रूपांतरण संस्कृत भाषा में किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, बिहारी की पीयूष मेध वर्षा की उपाधि किसने दी? बिहारी को पीयूष मेध की वर्षा की उपाधि किसने दी है? ऑप्शन है लाला भगवान दीन, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राधाचरण। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? ऑप्शन है शिव कुमार सिंह, प्रभुदयाल मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिहारी सतसई का हिंदी रूपांतरण प्रभुदयाल मिश्र ने किया था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहारी को दोहों का बादशाह किसने कहा है? ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, बलदेव उपाध्याय। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, बिहारी को दोहों का बादशाह बलदेव उपाध्याय ने किया था। अगला प्रश्न है, कविता उनकी श्रृंगारिक है, यह प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच सकती, किसके बारे में कहा गया है?
ऑप्शन पहला है बिहारी, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, तीसरा ऑप्शन है बोधा, चौथा ऑप्शन है ठाकुर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा बिहारी। और ये जो पंक्तियाँ है उससे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए, फिरंगे सतसई किस भाषा में है? ऑप्शन पहला है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है अरबी, तीसरा ऑप्शन ब्रजभाषा, चौथा ऑप्शन है फारसी। फिरंगी सतसई फारसी भाषा में लिखी गई है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी बिहारी हिंदी साहित्य के चौथे रत्न है, किस विद्वान ने कहा है? ऑप्शन है लाला भगवान दीन, राधा चरण गोस्वामी, प्रेमधन हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लाला भगवान दीन ने बिहारी को हिंदी साहित्य के चौथे रत्न कहा है। अगला प्रश्न है, काशी प्रसाद जायसवाल ने किस ग्रंथ को काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया? ऑप्शन है वियोगीवली, विरह लीला, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा वियोगीवली और विरह लीला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, साक्षात रस मूर्ति शुक्ल ने किसको कहा है? ऑप्शन है आलम, मतीराम, घनानंद, पदमाकर। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, घनानंद को आचार्य शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। अगला प्रश्न है, घनानंद की रचनाओं को सुजान शतक नाम से किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन पहला है भारतेंदु, दूसरा ऑप्शन है रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन है ब्रजनाथ, चौथा ऑप्शन है उमाशंकर याज्ञिक। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उमाशंकर याज्ञिक ने घनानंद की रचनाओं को सुजान शतक नाम से प्रकाशित कराया। अगला प्रश्न है, प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद के विरोधाभासों द्वारा किस विद्वान का कथन है? पहला ऑप्शन है शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है बच्चन, चौथा ऑप्शन है केशव दास। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, घन आनंद किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? ऑप्शन है ब्रजनाथ, मनोहर लाल, विश्वनाथ, शंभु प्रसाद। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, शंभु प्रसाद का घन आनंद ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, तिरही शुभान दमयंती विलास किस ग्रंथ का नाम है? ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है बिहारी विरहवारी, दूसरा ऑप्शन है इश्कनामा, तीसरा ऑप्शन है आलमकेली, चौथा ऑप्शन है श्याम शनही। यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इश्कनामा ये दमयंती विलास, तिरही शुभान दमयंती विलास ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन है चिंतामणि, केशवदास, कृपाराम, मतीराम। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को रीतिकाल का प्रथम कवि कहा जाता है और आचार्य शुक्ल के अनुसार चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम कवि माना गया है। तो यहाँ पे
2 प्रश्न बन जाते हैं, इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। रीति युग को त्रिविध आयामों में किस विद्वान ने विभाजित किया? ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, माधव प्रसाद मिश्र। प्रश्न है बहुत ही कन्फ्यूज़न का। ऑप्शन में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी दोनों दिया हुआ है। अगर प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतियों को त्रिविध आयामों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने विभाजित किया। उन्होंने रीतिकाल को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त 3 आयामों में विभाजित किया है। तो इन 3 आयामों में विभाजित करने वाले जो विद्वान थे वे थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस ऑप्शन को देखेंगे, इस प्रकार के ऑप्शन केवीएस और एनवीएस में भी देखने को मिलते हैं। 2 ऑप्शन एक समान होता है जिसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमें ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और तब उत्तर को चुनना है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं स्थगित करते हैं। फिर दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे एक और बात आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम हिंदी साहित्य के हर यूनिट से अपनी पढ़ाई को इस चैनल के माध्यम से लगातार जारी रखते हुए नेट के तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद भी हम हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस चैनल पे आपको तैयारी कराई जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।